हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो सारे अच्छे होंगे। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रियली सॉरी कि इतने दिन क्लास नहीं ले पाई, क्योंकि मेरे रियल मामा जी की डेथ हो चुकी थी। तो उनका शुक्रवार को क्या है, मरीना है। तो शुक्रवार के बाद ही मैंने सोचा था कि लाइव करेंगे। घर पे बहुत गेस्ट आते हैं मामा के पास। सो सॉरी, ये फैमिली प्रॉब्लम थी और सब मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि प्लीज़ कंटिन्यू करो, क्लास कंटिन्यू करो। पर्सनली मैसेज बहुत आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये मैं रिकॉर्डेड डाल देती हूँ एक बार, क्योंकि इतने दिन से मैंने कोई क्लास नहीं डाली, मन ही नहीं किया। तो अब मैं शुरू करूँगी फर्स्ट, और रिकॉर्डिंग ही डालूँगी। सो सॉरी प्लीज़ इसके लिए। शुक्रवार के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब बीच में मैं एक एक क्लास कोई ना कोई सब्जेक्ट की डालती रहूँगी। फर्स्ट है कि संज्ञा की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और पंजाबी में नाम बोलते हैं। नाम क्या होता है और नाउन क्या होता है और संज्ञा क्या होती है, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो देखते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। केवल नाम, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। केवल, जो केवल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी हुआ, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है। तो मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इजी है ये। ओ सॉरी, आंसर दिख गया। वह संज्ञा जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण न की जा सके, इंद्रियों द्वारा ग्रहण ना की जा सके, तो वो क्या कहलाती है? वह संज्ञा जो हमारी सेंसेस के, मतलब नाक, कान, जो ये हमारी सेंसेस होती हैं, तो इनके द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती, वो कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक होती है, या फिर समूहवाचक होती है? तो कौन सी होती है ये हमारी? तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होएगा? तो हमारा जो इसका राइट आंसर होएगा वो क्या होएगा? भाववाचक संज्ञा, जो कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कि हम कोई चीज़ सूंघ ली, तो व्यक्तिवाचक तो नहीं होएगा, द्रव्यवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा होती है ना, वो अमूर्त होती है। हम आँख कान नाक से मतलब मतलब छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ये क्या होता है? भाववाचक होता है, वो अमूर्त होता है। भाव, गुण या अवस्था का नाम जिसे हम देखा छुआ नहीं जा सकता। तो राइट आंसर क्या होएगा? बी। नेक्स्ट है, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो विद्यालय है वो किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या द्रव्यवाचक है? विद्यालय क्या है? ये कोई भी विद्यालय हो सकता है, स्पेसिफिक किसी का नेम नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेसिफिक बोले जाए कि निवोदय विद्यालय, तो वो क्या होएगा? व्यक्तिवाचक, पर्सनल होएगा। अगर जो विद्यालय है वो किसी भी विद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सारे विद्यालय इसमें क्या है, इंक्लूड हो गए हैं विद्यालय में, तो फिर इसका राइट आंसर क्या होएगा? बी, जातिवाचक। विद्यालय किसी सामान्य संस्था का नाम है। ये किसी विशेष विद्यालय का नाम होता तो व्यक्तिवाचक बन जाता, इसीलिए ये क्या है, एक जातिवाचक है। साहस शब्द है, साहस क्या होता है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है? तो साहस होता है ना, वो हमारा क्या होता है, अंदरूनी होता है। मतलब जो हम ब्रेव होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा भाववाचक है, ये द्रव्यवाचक नहीं है। कोई पदार्थ होता तो द्रव्यवाचक होता। व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो ये जातिवाचक भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, भाववाचक हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा? भाववाचक। हम साहस को क्या है, फील कर सकते हैं।
साहस क्या होता है? एक मानसिक गुण होता है जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। अगर कोई बहादुरी वाला काम करता है, हमारे जो वीर जवान हैं, तो वो बॉर्डर पे हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, तो उनका जो साहस है, मतलब जो टेररिस्ट आते हैं, तो मतलब जो आतंकवादी आते हैं, तो उनके साथ लड़ने का उनका जो साहस है, उनको हम सिर्फ फील कर पा रहे हैं, हम उनको छू नहीं सकते। तो ये हमारा क्या हुआ? भाववाचक हुआ। भारत किस संज्ञा का उदाहरण है? नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, भारत किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, या फिर जातिवाचक है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ कि भारत है वो हमारे एक स्पेसिफिक देश का नाम है, तो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो हमारा क्या होएगा? ये व्यक्तिवाचक होएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए। किसी स्पेसिफिक देश का नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है, क्योंकि भारत क्या है? वो एक ही है, मतलब किसी और कंट्री का नाम क्या है? भारत नहीं है। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक देश का नाम है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक हुआ। भीड़, सेना, दल, झुंड, इनकी संज्ञा श्रेणी क्या है? तो द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है, या फिर भाववाचक है? हमने देखा है कि भीड़ होती है जनता की भीड़, सेना जो आर्मी होती है उनके लिए हम सेना वर्ड यूज़ करते हैं, दल होते हैं कोई सामाजिक हो, मतलब कोई धार्मिक दल हो गया, झुंड हो गया। तो इनकी संज्ञा श्रेणी क्या है? द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या फिर भाववाचक है? तो ये होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल लोगों का जो ग्रुप होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी। ये शब्द होता है वो अनेक व्यक्ति समूह के बोध को हमें बोध कराता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सामूहिक समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी। संज्ञा का लिंग परिवर्तन किस आधार पर होता है? अगर हम बात करें कि संज्ञा का लिंग परिवर्तन होता है, तो वो किस आधार पर होता है? संख्या के आधार पर, जाति, लैंगिकता के आधार पर, या फिर कारक के आधार पर, या फिर वचन के आधार पर? तो हम देखते हैं कि जो हमारा संज्ञा है, संज्ञा का जो हमारा लिंग का परिवर्तन होएगा, तो वो जाति या फिर क्या है? लैंगिकता के आधार पर होएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। लिंग चेंज होता है तो वो जाति के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि एक चीज है तो उसके लिए हम लिंग क्या है? चेंज हो जाता है, क्योंकि लैंगिकता के अकॉर्डिंग लड़का के लिए अलग लिंग होएगा, तो मतलब ये लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए जैसे ही संज्ञा आएगी उसी के अकॉर्डिंग क्या है? हमारा लिंग परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होएगा? बी। संज्ञा का लिंग निर्धारण क्या है? उसके अर्थानुसार, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके बेस पे क्या है? हमारा संज्ञा का लिंग निर्धारण होएगा, लिंग परिवर्तन होएगा। अब हम बात करें हैं कि जो दूध है, तेल है, सोना, चांदी, जल, ये कौन सी संज्ञा है? दूध, तेल, सोना, चांदी, जल, ये कौन सी संज्ञा है? तो हमें ये जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, या फिर समूहवाचक होते हैं? तो जो द्रव्यवाचक होते हैं वो क्या होते हैं? जो लिक्विड फॉर्म में होती है ना चीज़ें, वो हमारी क्या होती हैं? द्रव्यवाचक होती हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी। रूपांतरित किए जा सकने वाले पदार्थ क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। निम्न में से संज्ञा की परिभाषा नहीं है। नाम का बोध कराने वाला शब्द। हाँ जी, ये तो है, जो नाम का बोध करवाए, जो किसी वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति का
नाम हो, हाँ जी ये भी है। केवल भाव को व्यक्त करने वाला शब्द, किसी स्थान के नाम को व्यक्त करने वाला शब्द। तो इसमें देखो कि ये जो हमारी संज्ञा है, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ये केवल क्या है, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती, ये केवल भाव नहीं होता, ये इसके अंदर भाव को व्यक्त करने वाले शब्द नहीं होते। किसी का नाम भी होता है, किसी पर्सन का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ये सारे होते हैं। ये केवल जो वर्ड है ये इसको सीमित बना रहा है, तो ये सीमित नहीं है। इस मतलब किसी भी, ये पूरा संसार है, संसार के अंदर जितने भी वस्तुओं के नाम हैं तो उन सबको क्या है, हम संज्ञा बोलते हैं। जितने भी हम नाम लेते हैं, राम, मोहन, सोहन, कुर्सी, मेज, हमारी जो फीलिंग्स वाले नेम होते हैं वो सारे, सूंघना, तो काटना, नोचना, ये सारे क्या हो गए, हमारे संज्ञा हो गए। दूध, पानी, ये सब। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये केवल भाव को ही व्यक्त करने वाले शब्दों के लिए संज्ञा यूज की जाती है। तो हमारा ये क्या है, राइट मतलब रॉन्ग हो गया। तो हमसे क्या है, रॉन्ग ही पूछा था, मतलब नहीं है ही पूछा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सी। भाव केवल क्या है, भाववाचक संज्ञा का भाग है, संज्ञा की संपूर्ण परिभाषा नहीं है। तो हमारा क्या है, ये रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग ही पूछा था, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सी। ओ सॉरी, आंसर दिख गया। खुशी, डर, प्रेम, क्रोध, ये संज्ञाएं हैं। मतलब खुशी, डर, प्रेम, क्रोध, ये संज्ञाएं हैं। क्या, कौन सी हैं, ठोस संज्ञाएं हैं, अमूर्त मतलब भाववाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है। तो जो हमारी खुशी होती है तो ये हमारी क्या होती है, अमूर्त होती है। इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सामने वाले के भाव देख के हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं, ये हम क्या है, पता लगा सकते हैं कि सामने वाले को दुख है, या फिर अगर वो रो रहा है तो हम सोच रहे हैं कि इसको किसी बात का दुख है। अगर वो खुशी है, हंस रहा है, तो हम कह रहे हैं कि सामने वाले को खुशी है। अगर वो हमारे से अच्छे से प्यार से बात कर रहा है तो हमें पता लग रहा है कि हाँ जी ये हमारे से क्या है, प्रेम कर रहा है। अगर वही गुस्से में हमें क्या है, गालियां दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये हम पे क्या है, क्रोध कर रहा है। तो ये सारी क्या होगी, अमूर्त होगी। हम सिर्फ फील कर, सामने वाले के एक्सप्रेशन, फेस, जो उनके भाव हैं उनको देख के हम ये व्यक्त कर सकते हैं कि ये मतलब खुशी है, डर है, प्रेम है या क्रोध है। हम इसको छू नहीं सकते। तो ये इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी। ये क्या होती हैं, मानसिक अनुभूतियां होती हैं, इनका अस्तित्व क्या है, रूपहीन होता है, अमूर्त होते हैं। हम सिर्फ क्या है, फील कर सकते हैं। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, अब पुस्तक की बात हो रही है, तो पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर भाववाचक है। पुस्तक को हम देख सकते हैं, पुस्तक द्रव्यवाचक तो नहीं हो सकती क्योंकि हम इसको किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक तो नहीं है क्योंकि क्या पता कौन सी बुक की बात की है, हिंदी की या फिर साइंस की, कौन सी बुक की बात हुई है। तो ये पर्सनल तो नहीं हुआ, व्यक्तिवाचक तो नहीं हुआ। भाववाचक भी नहीं है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, जातिवाचक, क्योंकि इसने क्या है, संपूर्ण जाति, संपूर्ण पुस्तक की जाति का बोध होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, जातिवाचक हुआ। तो राइट आंसर बी। सामान्य वस्तु या श्रेणी होती है वो उस क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब क्या है, दिल्ली शब्द क्या है, समूहवाचक है, दिल्ली एक समूह तो नहीं है। व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है, भाव तो नहीं है, मेरे को पता है दिल्ली कहाँ पे है। जातिवाचक भी नहीं है क्योंकि दिल्ली तो सिर्फ एक ही है, और ये क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। क्या है, एक विशेष जगह का नाम है। तो ये हमारा क्या हुआ, व्यक्तिवाचक।
तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। भीड़ शब्द क्या है? भीड़ व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है? ये हम लास्ट में मतलब करके आए हैं क्वेश्चन, तो हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भीड़ क्या होती है? एक समूह होता है, जनता का समूह, तो हम उसको क्या बोलते हैं? भीड़ बोलते हैं। तो जो जनता का समूह है तो वो क्या होएगा? एक समूहवाचक होएगा। तो राइट आंसर सी। हिंदी शब्द संज्ञा के किस वर्ग में है? हिंदी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर भाववाचक है? तो ये जो हिंदी शब्द है ना, तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा? व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा? ए। हिंदी क्या है? एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। भाषा का नाम विशिष्ट पहचान रखता है, इसीलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, अमूर्त होती है, हम उसको क्या है? सिर्फ फील कर सकते हैं। सामने वाले पर्सन का जो बिहेव है, उसके जो गुण हैं, उसको गुण को पहचानने के लिए ये क्या है? अमूर्त है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा? ये द्रव्यवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, तो ये क्या है? भाववाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? भाववाचक। ये क्या है? गुण है, भाव है, और ये क्या है? अमूर्त अनुभूति है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए। भाववाचक। वह वाक्य जिसमें संज्ञा अनुपस्थित है, जिसके अंदर क्या है? संज्ञा नहीं है। किसी पर्सन का नाम, किसी स्थान का नाम। मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया। नदी बह रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आज बहुत थकान है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसके अंदर ना स्थानवाचक संज्ञा पूछ रहे हैं, क्योंकि संज्ञा तो वैसे सब में है। अगर दिल्ली की बात करें तो एक क्या है? स्थान है, इसके अंदर स्थानवाचक संज्ञा है। नदी की बात करें तो ये नाम है, किसी नदी का नाम है। शिक्षक है तो ये भी किसी का नाम है, स्थान का नाम है। थकान है, ये क्या है? एक भाव है। तो संज्ञा तो सभी में है, इसमें क्या है? एक स्थानवाचक संज्ञा की बात हो रही है। तो स्थानवाचक संज्ञा क्या है? राइट आंसर ए, दिल्ली। मैं क्या है? एक सर्वनाम है और वाक्य में संज्ञा स्पष्ट नहीं है, तो जबकि अन्य विकल्पों में संज्ञा उपस्थित है। मैं, इसके अंदर सबसे, ये क्वेश्चन है ना, ये अधूरा है। इसके अंदर ये पूछा है कि जिसमें अंदर संज्ञा अनुपस्थित है, मतलब उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। तो इसके अंदर वैसे देखा जाए तो ये फर्स्ट वर्ड होएगा। ये क्वेश्चन क्या है? अधूरा है, इसको यहीं पे छोड़ दो। अगर इसके अंदर फर्स्ट वर्ड देखे तो नदी, शिक्षक, आज, ये क्या है? संज्ञा है। और मैं क्या है? एक सर्वनाम है। टुकड़ी शब्द है, टुकड़ी क्या होती है? एक किसी सेना की टुकड़ी। तो इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसका राइट आंसर क्या हुआ? अगर टुकड़ी होती है वो क्या होती है? एक सेना की होती, सेना का दल या फिर टुकड़ी होती है, वो क्या होता है? एक समूह में होता है। अगर ये एक समूह में होता है तो इसका आंसर क्या हुआ? समूहवाचक। सैनिकों के समूह दल को सूचित करता है। जहां नाम प्रत्यक्ष न होकर संकेत मात्र हो तो वो क्या कहलाता है? निहित संज्ञा कहलाती है, भाव होती है, या जातिवाचक होता है, या द्रव्यवाचक? द्रव्यवाचक तो वो होता है जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं। पानी है, पानी को हम चेंज कर सकते हैं। पानी का मतलब किसी के भी अंदर डाल दो, वो क्या है? कलर चेंज हो जाएगा।
इसी प्रकार जाति है वो क्या करती है, किसी एक जाति को रिप्रेजेंट करती हैं। भाव जो कि अमूर्त होते हैं, ये तो नहीं होएगा। तो राइट आंसर क्या होएगा, ए। जहां पर नाम प्रत्यक्ष ना देकर सिर्फ संकेत मात्र दिया होता है तो वो क्या कहलाता है, निहित संज्ञा होती है। छिपे या संकेतित रूप में जो उपस्थित होती है उसको क्या बोलते हैं, निहित संज्ञा होती है। पुत्र तब शब्द है भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, या फिर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा, पुत्र तब, पुत्र प्लस तब। पुत्र क्या होता है, पुत्र तो एक संज्ञा हो गई, पुत्र तब तो हम फील कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए। तब होता है ना, ये तब प्रत्यय लग गया तो ये इसने क्या है, पुत्र को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर दिया, जिसको कि हम फील कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए। निम्न में ठोस संज्ञा कौन सी है, विश्वास, नाटक, प्रेम, दया, कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी।